वेलकम बैक दोस्तों। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। आइए चलिए मानवा की शुरुआत करते हैं। एक लड़की आराम से नहाते हुए झपकी ले रही थी। अगले ही पल उसने खुद को एक झील में गिरते हुए पाया। उसने बुरी तरह से छटपटाया, लेकिन उसे अपने बाथटब का किनारा महसूस नहीं हुआ। शांत होने और चारों ओर ध्यान से देखने के बाद उसे एहसास हुआ कि वह एक बिल्कुल अलग दुनिया में है। लीना को लगा कि वह सपना देख रही है, इसीलिए उसने अपनी कलाई में जोर से चुटकी काटी। दर्द इतना तेज था कि वह बुरी तरह डर गई। तब उसे एहसास हुआ कि वह सचमुच दूसरी दुनिया में पहुंच गई है। अचानक किनारे से एक अजीब सी आवाज आई, अगर आसपास जंगली जानवर है तो मैं काम से गई। लीना ने पानी में लेटे हुए अपनी आंखें कसकर बंद कर ली और बेसब्री से उम्मीद कर रही थी कि वह अपने ही बाथटब में जाग जाए। लेकिन जब उसने धीरे से अपनी आंखें खोली तो उसने बड़े बड़े पैरों की एक जोड़ी को पास आते देखा। वह डर से कांप उठी और पानी से बाहर निकल आई। इससे पहले कि वह कुछ कर पाती, एक आदमी ने उसे बिल्ली के बच्चे की तरह उठा लिया। लीना का दिमाग खाली हो गया। वाह वाह, कितना सुंदर है। वह कहाँ से आया? लेकिन वह आदमी चमकती आंखों से उसे घूर रहा था। कितनी प्यारी छोटी बच्ची है। उसकी घूरती निगाहों से लीना की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। उसने अनकंफर्टेबल ही नीचे देखा और उसकी आंखें फटी रह गई। बड़े गंदे आदमी, कपड़े पहन लो। उसकी आंखों में आंसू भर आए। यह देखकर उस आदमी का दिल दया से भर गया और उसने तुरंत वादा किया कि वह उसे चोट नहीं पहुंचाएगा। लीना ने आखिरकार थोड़ा सा अपना बचाव कम किया, फिर बोली, मुझे नीचे उतार दो। उस आदमी ने उसे धीरे से जमीन पर रख दिया। जैसे ही उसके पैर जमीन पर पड़े, लीना खरगोश से भी तेज भागी। वह आदमी उसे जाते हुए देखता रहा। तुम बहुत धीमे हो, तुम कहीं भी भागो, मैं तुम्हें पकड़ लूंगा। लीना वही जम गई। क्या तुम कम से कम पहले कपड़े पहन सकते हो? मैं नहा रही थी, इसलिए जाहिर है मैं नंगी हूँ। क्या तुम नहीं हो? लीना रोना चाहती थी। वह सही कह रहा था और उसके पास कोई जवाब नहीं था। उसकी नजरें चारों ओर घूमी और उसे कपड़े का एक टुकड़ा दिखा। उसने उसे पकड़ा तो पाया कि वह उसका अपना तौलिया था। छोटी बच्ची, तुम्हारा साथी कहाँ है? लीना पूरी तरह से हैरान थी। स्त्री और पुरुष का क्या मतलब है? मेरा नाम कैसर है। मैं एक पुरुष बिस्ट मैन हूँ। तुम एक स्त्री हो। यह सुनकर लीना को आखिरकार समझ आया। वह बिस्ट मैन की दुनिया में आ गई थी। तभी एक झटके में कैसर एक बड़े सफेद बाघ में बदल गया। बाघ रक्षक। लीना डर के मारे लड़खड़ा गई और पीछे गिर पड़ी। अगर यह एक बुरा सपना है तो प्लीज मुझे जल्दी से जागने दो। लेकिन हकीकत उसके पक्ष में नहीं थी। जब वह दोबारा जगी तो खुद को बाघ की पीठ पर लेटी हुई पाई। लीना ने अनकंफर्टेबल ही उसके फर को छुआ। कितना मुलायम! क्या यह कंबल है? उसके कान के पास कैसर की आवाज गूंजी। आखिरकार तुम जाग गई। लीना की आंखें खुल गई। यह कंबल नहीं है, यह बाघ का फर है। उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई और वह कांपने लगी। आइजर रुका, अपने इंसानी रूप में वापस आया और एक पेड़ पर चढ़ गया। यही रहो, इतना कहकर उसने अपनी चमड़े की लंगोटी खोल दी। लीना चीख पड़ी, तुम गंदे आदमी, क्या कर रहे हो? कैसर ने एक खंजर और अपनी लंगोटी उसकी तरफ फेंक दी और फिर बाघ के रूप में वापस आकर पेड़ से नीचे कूद गया। वह बाघ कहाँ जा रहा है? पता चला कि वह एक जंगली सुअर का शिकार कर रहा था। सुअर भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह बाघ का मुकाबला नहीं कर सका और गले पर एक ही वार में गिरकर तुरंत ढेर हो गया। लीना हैरान रह गई। उसकी काटने की ताकत तो भयानक है। मैं तो उसके लिए नाश्ता भी नहीं बन सकती थी। सुअर से निपटने के बाद कैसर ने लीना को पेड़ से नीचे कूदने को कहा। क्या मजाक कर रहे हो? इतनी ऊंचाई से कूदने पर मेरी टांगे टूट जाएगी। वह डाल पर हिचकिचाई। कूदने से बहुत डर रही थी। उसकी हिचकिचाहट देखकर कैसर तेजी से पेड़ पर चढ़ गया। उसे अपनी बाहों में उठाया और नीचे कूद गया। कैसर ने लीना से खंजर लिया, कुशलता से सुअर की खाल उतारी और उसे लीना के ऊपर डाल दिया। अचानक
लीना को एक घंटी की आवाज़ सुनाई दी। बधाई हो होस्ट, आपको एक जंगली सुअर की खाल मिल गई है। शुरुआती मिशन शुरू हो गया है। स्टेटर पैक पानी के लिए 3 जानवरों की खालें इकट्ठा करें। लीना जमसी गई और कैसर के नाम पुकारने पर ही होश में आई। टाइगर बेस्ट नहीं, कैसर शुक्रिया। उसकी प्यारी प्रतिक्रिया ने उस बड़े बाघ का दिल पिघला दिया। कैसर ने उसे खून से लथपथ कच्चा मांस का एक टुकड़ा दिया। थोड़ा खाना चाहती हो? लीना पीछे हट गई और सिर हिलाती रही, यह देखकर कि वह इसे नहीं खाएगी। कैसर चला गया। कुछ मिनट बाद वह चमकीले लाल फल लेकर आया। लीना ने एक फल उठाया और मुंह में डाल दिया। तुम सिर्फ फल खाते हो, मांस नहीं। क्या तुम शाकाहारी जानवर हो? लीना हंस पड़ी। मुझे लगता है कि तुम मुझे शाकाहारी कह सकते हो। मैं कच्चा मांस नहीं खाती, मुझे पका हुआ मांस पसंद है। कैसर उलझन में पड़ गया। मांस कैसे पकाते हैं? लीना ने थोड़ी देर सोचा। सबसे पहले आग चाहिए। क्या तुमने सिर हिलाया? आग जानवरों के लिए बहुत विनाशकारी और डरावनी होती है। लीना के पास एक तरीका है आग जलाने की। कैसर ने बाहें चौड़ाई। और क्या ख्याल है? लकड़ियों को आपस में रगड़कर आग लगाना। पहले तो उसे पूरा भरोसा था, लेकिन आधे घंटे बाद भी धुएं का एक छल्ला भी नहीं निकला। 2 घंटे की नाकामी के बाद वह भड़क उठी। टीवी शो सब झूठ होते हैं। कैसर ने लीना के खरोच लगे हाथों को थामा और उसकी पीली त्वचा को धीरे से चूमा। खुद को चोट मत पहुंचाओ, मैं तुम्हें आग का स्रोत ढूंढने ले चलता हूँ। तुम मेरी कंकोबाइन हो, मैं तुम्हें जो चाहूँ वह दिला दूंगा। लीना जम गई और उसे धक्का देकर दूर कर दिया। मैं किसी की कंकोबाइन नहीं हूँ, उसकी इज्जत। जल्दी रिएक्शन के बावजूद कैसर की निगाहें कोमल और दृढ़ बनी रही। उसने फिर से उसका हाथ थामा, धीरे से उसकी उंगलियों को चाटा। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। लीना ने इस शक्तिशाली लेकिन कोमल बाघ को देखा और अपने बचपन की यादों में खो गई। उसकी माता पिता 5 साल की उम्र में ही गुजर गए थे और तब से वह अकेली ही जी रही थी, सुरक्षाहीन दुनिया में पली बड़ी। लीना को कैसर ने धीरे से अपनी बाहों में भर लिया। अपने माता पिता की मौत के बाद यह पहली बार था जब उसने इतनी गर्माहट महसूस की थी और वह एक जानवर जैसे दिखने वाले इंसान से मिली थी। उसने उसके हाथों को झटक दिया। मैं ठीक हूँ। ठीक है, तो फिर तुम पहले बेहोश क्यों हो गई थी? लीना ने खुद से बड़बड़ाया। क्योंकि तुम एक बहुत बड़े बिल्ली ने मुझे डरा दिया था। उसने फिर कहा, तुम मेरी प्रेमिका हो, चाहे मुझे मारो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। लीना की रंगोटी खड़ी हो गई। उसे अचानक सिस्टम क्वेस्ट याद आया और उसने कैसर से कुछ और जानवरों की खाल लाने को कहा। कैसर का रूप बदल गया। उसके गुप्त अंग पूरी तरह से दिखाई दे रहे थे, जिससे लड़की को अपनी आंखें ढकनी पड़ी। फिर उसकी नज़र उसके ऊपर शरीर पर पड़ी, जहां उसने उसकी बाह पर एक घाव देखा। लीना ने धीरे से उसे छुआ और उसे सहानुभूति महसूस हुई। बड़ा बाघ उत्साहित हो गया, उसे गले लगा लिया। एक चिपकी हुई बिल्ली की तरह उससे लिपट गया। कैसर खून साफ करने गया और लीना ने उसे हाथ हिलाकर विदा किया। अचानक उसे एक घंटी की आवाज़ सुनाई दी। बधाई हो होस्ट, आपने शुरुआती क्वेस्ट पूरा कर लिया है। आपका स्टार्टर पैक भेजा जा रहा है। अगले ही पल उसके हाथों में एक पैकेज आ गया। उसने उसे खोला और उसे लगा जैसे कोई सड़ी हुई लकड़ी हो, लेकिन असल में वह आग जलाने का सामान था। उसने उसे कुछ बार रगड़ा और मशाल जला ली। उसने बैग में और भी खजाने देखने के लिए तलाशी ली और उसे एक किताब मिली जो मांसपेशियों और जानवरों की पूरी चरित्र मार्गदर्शिका थी। तभी उसे कदमों की आहट सुनाई दी। कैसर उसकी ओर आ रहा था। लीना ने जल्दी से अपना सामान छुपा लिया। कैसर के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। ऐसा लगता है कि मेरी छोटी मादा के अपने राज थे। जल्दी ही वे भेड़ियों के कबीले के इलाके में पहुंच गए। यहाँ के सभी जानवर लंबे और ताकतवर थे। उनके सामने लीना को एक छोटे से
पालतू जानवर जैसी लग रही थी। कैसर ने लीना को गोद में उठा लिया। मादाएं बहुत कीमती होती है, सावधान रहना, कहीं कोई कामुक भेड़िए तुम्हें जिंदा न खा जाए। लीना कांप उठी। आगे देखते हुए उसने देखा कि नर भेड़िया एक समूह एक अकेली मादा को घेरे हुए है। पता चला कि यह मादाओं का बहुत ऊंचा दर्जा था। उन्हें काम नहीं करना पड़ता था और वे कई साथी रख सकती थी। लीना की आंखें चौड़ी हो गई। यहाँ की महिलाओं की जिंदगी कितनी अच्छी है, लेकिन इतने सारे दुष्टों से घिरे रहना डरावना है। कैसर लीना को जानवरों के डॉक्टर के पास ले गया। एक भेड़िया बगल में खड़ा था। कबीले के सरदार ने देखा, क्या यह कैसर नहीं है? यह तो पहले एक अकेला बाघ था, तो आज यह एक मादा को साथ क्यों लाया है? कुछ ही देर में डॉक्टर के कमरे में पहुंच गए। जब बूढ़े डॉक्टर ने लीना की अद्भुत सुंदरता देखी तो वह खुशी से उछल पड़ा। छोटी मादा, तुम्हारे कितने नर साथी है। कैसर तुरंत लीना के सामने सुरक्षात्मक रूप से खड़ा हो गया। यह मेरी मादा है, किसी को भी गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। बूढ़े डॉक्टर का चेहरा उतर गया। तुम बदमाश, तुमने सच में एक साथी ढूंढ लिया। हमारे भेड़ियों के कबीले पर तरस आता है। हमारे यहाँ अभी इतने सारे कुंवारे नर है, एक मादा के लिए जान माल से लड़ रहे हैं। लीना वही हैरान खड़ी रह गई। यह बूढ़ा आदमी तो हद ही कर रहा था। डॉक्टर ने एक कपड़े की थैली निकाली। छोटी मादा बीमार नहीं है, बस थोड़ी नाजुक है। उसने कुछ जादुई दिखने वाले फल निकाले और लीना को दे दिए। उसने जल्दी से मना करने के लिए हाथ बढ़ाए, लेकिन बूढ़े ने फिर भी उन्हें उसके हाथों में थमा दिया। वह उसके करीब आया और उसके कान में बोला, हमारे भेड़ियों के कबीले के सभी यंग, ब्यूटीफुल और सज्जन हैं। तुम कुछ दिन रुक कर खुद देख सकती हो। यह सुनकर कैसर जलस से भर गया। उसने लीना को उस बूढ़े आदमी से छीन लिया। ज़रूरत नहीं, मैं अपनी महिला का ख्याल खुद रख सकता हूँ। इसके बाद वे बाजार गए। कैसर को याद आया कि लीना लगभग नंगी थी, बस एक चमड़ा उसके चारों ओर लिपटा हुआ था। इसीलिए उसने उसके लिए कुछ कपड़े खरीदने के लिए सोचा। दुकान पर ले गया। यह सभी कपड़े असली चमड़े के बने थे। लीना ने एक कपड़ा चुना और बदलने के लिए एक कोने में खड़ी हो गई। जानवरों की बाजार में कपड़े बहुत बड़े थे, इतने बड़े कि उसकी जैसी दो लीना को फिट हो जाए। उसने सूत और एक पत्थर की सुई ली। जैसे ही वह कपड़े बदल रही थी, उसे अचानक एक थॉट आया। उसे उन्हें ठीक करवाना चाहती थी, लेकिन उसके पास बस खुरदुरे कपड़े ही थे। प्रेरणा पाकर लीना ने अपने बालों की पट्टी से पिन निकाल ली। कैसर ने कुछ सोने के सिक्के निकाले और दुकानदार से पूछा कि क्या उसके पास छोटे साइज के कपड़े हैं। लालची दुकानदार के चेहरे पर बड़ी मुस्कान आ गई। ये कितनी छोटी है, ये कुछ और कपड़े पहनकर देख सकती है। लेकिन तब तक लीना कपड़े बदल चुकी थी। दोनों जानवर जैसे दिखने वाले लोग हैरान रह गए। उसकी आंखें प्यार में डूबे किशोरों की तरह चमक रही थी और वे खुशी से चिल्ला रहे थे। लीना ने सहज ही अपना सीना ढक लिया और कैसर आगे बढ़ा। तुम बहुत सुंदर लग रही हो। लीना का चेहरा सेब की तरह लाल हो गया। वह हंसी और अपना सिर खुजाने लगी। अरे, क्या आपके पास जूते हैं? वे जानवर जैसे दिखने वाले लोग, जिन्होंने कभी जूते नहीं पहने थे, पूरी तरह से हैरान थे। तब लीना को याद आया कि वह जानवरों की बाजार में है, जाहिर है वह जूते नहीं पहनते। कैसर ने नीचे देखा और पाया कि लीना के नाजुक पैर खरोंचों से भरे हुए थे। उसने दुकानदार से लीना के लिए जानवरों की खाल का एक टुकड़ा लाने को कहा। लीना ने खाल ले ली। कृतज्ञता की लहर उसके मन में दौड़ गई। इस बागिन के साथ यह दुनिया अब इतनी डरावनी नहीं लग रही थी। वे जाने ही वाले थे कि एक भेड़िया इंसान ने उन्हें रोक लिया। तांत्रिक आपको अपने मेहमान के रूप में आमंत्रित करता है। कैसर की आंखें सिकुड़ गई। भेड़ियों के कबीले में बहुत सारे नर हैं और पर्याप्त मादाएं नहीं है। सभी
अविवाहित है। मेरी प्यारी माता यहाँ नहीं रुकेगी। वह लीना के साथ जाने के लिए मुड़ा। उसी समय भेड़ियों के कबीले का सरदार शॉन शिकार से लौटा। एक भेड़िए ने उसे पुकारा, शॉन, एक बेहद खूबसूरत मादा कबीले में आई है। शॉन ने उसे अनसुना कर दिया और चला गया। जब वह अपनी गुफा में लौटा तो उसने अंदर से कर्राहने और आहें भरने की आवाज सुनी। उसने कई नर भेड़ियों को एक मादा पर मोहित होते देखा। पता चला कि वह महिला उसकी अपनी माँ थी। शॉन का गुस्सा भड़क उठा। उसने अपना शिकार छोड़ दिया और वापस बाहर चला गया। इस बीच कैसर शिकार पर जा रहा था। उसने लीना से कहा कि वह अच्छी तरह से रहे और इधर उधर ना भटके। लीना मन ही मन खुश थी। वह बड़ा बाग आखिरकार चला गया। उसने आग जलाने वाला सामान निकाला और खुशी से देखा कि वह काम कर गया। वह खुशी से मांस भूनने लगी। उसके पैकेट में मिली किताब में इस दुनिया की सिचुएशन का वर्णन था। यह एक ऐसी दुनिया थी जहां महिलाओं की तुलना में पुरुषों की संख्या कहीं ज्यादा थी। यही कारण था कि महिलाएं एक से ज्यादा साथी रख सकती थी। यह दुनिया कितनी अजीब है। उसने आह भरते हुए किताब बंद कर दी। अचानक उसे जलने की गंध आई। कैसर अपने शिकार से लौट आया। उसने आग की लपटें देखी। कुछ जलने की गंध आई। उसका मांस जल रहा था। गुफा में लौटा और लीना को खतरे में समझकर अंदर भागा। सामने का सीन देखकर वह जम गया। उसकी छोटी परी कालिख से सनी बिल्ली के बच्चे में बदल गई थी। कैसर दहाड़ा, आग लगी है, भागो। लीना ने भुने हुए मांस की एक सींग उसके मुंह में ठूंस दी। शांत हो जाओ, मैंने आग लगाई है। क्या यह भुना हुआ मांस स्वादिष्ट नहीं है? बाघ जिसने पहले कभी पका हुआ खाना नहीं खाया था दंग रह गया। यह तो अद्भुत है। पका हुआ मांस चखने के बाद बड़े बाघ का मन नहीं भरा और उसने अपने सारे शिकार को भून डाला। वह पेट भर खाते रहे और हिचकी लेने लगे। पेट भर जाने और संतुष्ट होने पर लीना कैसर की पीठ पर लेट गई, जो एक बड़े मुलायम कंबल की तरह गर्म थी। उसने देखा कि उसकी पीठ पर चोट लगी है, इसीलिए उसने एक कपड़े की थैली निकाली और उसके घाव पर पट्टी बांध दी। भावुक होकर कैसर ने उत्साह से उसका चेहरा चाटा। रात में वे एक दूसरे से लिपटकर सो गए। लीना को अचानक नीचे एक गर्म गीलापन महसूस हुआ। उसने नीचे देखा और महसूस किया कि उसके पीरियड्स हो गया है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। क्या तुम्हें चोट लगी है? कैसर अचानक जाग गया। लीना इतनी शर्मिंदा थी कि वह जमीन पर समा जाना चाहती थी। मुझे चोट नहीं लगी है। कैसर ने उसे पकड़कर वापस खींच लिया। तुम्हें खून आ रहा है और तुम कह रही हो कि तुम्हें चोट नहीं लगी है। लीना चाहती थी कि जमीन उसे निगल ले। मत देखो, गंदी नजर वाले। कैसर चिढ़ गया। मैं शेर हूँ, भेड़िया नहीं। लीना चाहती थी कि वह मर जाए। उसने समझाने की कोशिश की कि यह सामान्य बात है, कुछ दिनों तक खून आएगा और फिर रुक जाएगा। लेकिन कैसर को डर था कि कहीं खून बहने से उसकी मौत ना हो जाए। उसने उसे गोद में उठाया और डॉक्टर को ढूंढने के लिए दौड़ पड़ा। लीना अपना आपा होने वाली थी। यह तो बस मेरा मासिक धर्म है, लेकिन वह ऐसे बिहेवियर कर रहा था जैसे मैं मर रही हूँ। बिना सोचे समझे उसने उसे गोद में उठाया और डॉक्टर के पास दौड़ पड़ा। लीना ने खुद को बुरीटो की तरह लपेट लिया। उसने जल्दी से बताया कि उसे महीने में एक बार रक्तस्राव होता है और यह कुछ दिनों में अपने आप बंद हो जाता है। बूढ़ा डॉक्टर हैरान रह गया। तुम असल में किस प्रजाति की हो? लीना ने झट से कहा, मैं इंसान हूँ। डॉक्टर उलझन में पड़ गया क्योंकि उसे पता ही नहीं था कि इंसान क्या होता है। उसने तुरंत झूठ बोल दिया कि इंसान और बानर एक ही प्रजाति है। अविश्वसनीय रूप से उन दोनों भोले भाले जानवरों ने उसकी बात मान ली। डॉक्टर ने उसे फलों का एक थैला दिया। यह खून बढ़ाने के लिए है। लीना ने फल खाए और विनम्रतापूर्वक धन्यवाद दिया। डॉक्टर उसके कोमल स्वभाव से आश्चर्यचकित रह गया। बूढ़े आदमी की आंखें चारों ओर घूमने लगी।
क्योंकि उसके मन में एक प्लानिंग बन रही थी। वह लीना को भेड़ियों के कबीले के सरदार से मिलवाने के बारे में सोच रहा था। कैसर ने यह देखा और बूढ़े आदमी को गुस्से से घोरा। अगले दिन लीना जानवरों की खाल से कपड़े बनाने की कोशिश कर रही थी जब गलती से उसकी उंगली में कांटा चुभ गया। बड़े बाघ ने चिंता से बाहें चौड़ाई। मुझे करने दो। उसने उससे खाल ले ली और सिलाई शुरू कर दी। उसे हैरानी हुआ कि उसने एक पेंटी बना दी। लीना सचमुच हैरान थी कि एक बड़ा मजबूत आदमी सिलाई करना जानता है और उसने जो पेंटी बनाई वह इतनी नाजुक थी। कैसर उसे घूर रहा था। उसका चेहरा लाल हो गया था। उसने घबराकर अपना पंजा आगे बढ़ाया। लीना अनकंफर्टेबल होकर पीछे हट गई। गंदे आदमी, तुम्हें क्या लगता है तुम कहाँ छू रहे हो? मैं बाघ हूँ, भेड़िया नहीं। लीना ने मुंह बनाया। क्या यह बाघ सिर्फ नासमझी का नाटक कर रहा था? उसने लीना का पैर उठाया। वह जम से गई। उसकी आत्मा से लेकर पूरे शरीर में एक झुनझुनी सी दौड़ गई। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि यह बाघ क्या करने वाला है। कैसर ने उसे एक पल रुकने को कहा, फिर चमड़े का एक टुकड़ा उठाया। देखते ही देखते उसने जूतों की एक जोड़ी बना दी, और वो भी ट्रेंडी लेस वाले जूते। लीना की चमड़े के टॉप और पैंट के साथ वह बेहद फैशनेबल लग रही थी। उसने कैसर से पूछा कि उसने अपने लिए जूते क्यों नहीं बनाए। उसने बताया कि जानवर के रूप में बदलने के लिए जूते असुविधाजनक होते हैं। लीना को अचानक याद आया कि वह लगभग भूल ही गई थी कि वह एक बड़ा बाघ है। कैसर को जूते पहने देखकर वह हंसे बिना नहीं रह सकी। इसी बीच शॉन कुछ जड़ी बूटियां लेने डॉक्टर के पास आया और संयोग से लीना से टकरा गया। उसने सोचा कि वह चोरी कर रही है और तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। बेशरम औरत, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई चोरी करने की? लीना ने समझाने की कोशिश की, लेकिन उस भेड़िया जैसे दिखने वाले आदमी ने उसका हाथ इतनी जोर से दबाया कि दर्द होने लगा। अगर तुमने नहीं छोड़ा तो मैं चीखने लगूंगी। शॉन ने ताना मारना बंद कर दिया। तुम बेशरम चोर, चीखने की हिम्मत कैसे हुई? लीना गुस्से से आग बबूला हो गई। उसने अपना शरीर घुमाया और उसके पीछे की ओर चिल्लाई, भेड़िया जनजाति का जादूगर। जब वह विचलित था उसने अपना सिर उसकी ठुड्डी पर दे मारा, जिससे उसका नुकीला जबड़ा लगभग चौकर हो गया। फिर उसने उसे उकसाने के लिए मार्शल आर्ट का एक पोज भी बनाया। भेड़िया जानवर आदमी गुस्सा हो गया। तुम लड़ाई मोल ले रहे हो। लीना तुरंत अपना आपा खो बैठी। हिम्मत कैसे हुई? शॉन आगे बढ़ा और उसके बाल पकड़ लिए। बालों की कोमलता ने उसे एक पल के लिए हैरान कर दिया। उसका सारा ध्यान लीना पर केंद्रित हो गया। उसकी गोरी चिकनी त्वचा उन गंदी महिलाओं से कितनी अलग थी जिन्हें उसने पहले देखा था। लीना बुरी तरह छटपटाने लगी। तुम बड़े गंदे आदमी, क्या छू रहे हो? शॉन होश में आया। मेरे साथ अभी क्या हुआ? लीना इस डर से कि वह फिर से कुछ करने की कोशिश करेगा एक बड़ा झाड़ उठा लिया। गंदे आदमी, अगर तुम और करीब आए तो मैं तुम्हारा सिर फोड़ दूंगी। गुस्से से भर उठा और उसने उसे मारने के लिए मुट्ठी उठाई। रुको। ठीक उसी समय डॉक्टर वहां आया और उसने उसकी पीठ पर लात मारी। बूढ़ा आदमी गुस्से में पैर पटकने लगा। तुम बेवकूफ, तुम हमेशा अकेले रहने के लायक हो। शॉन को डांट फटकार कर चुप करा दिया गया, लेकिन वह तुम्हारी चीजें चोरी कर रही थी। डॉक्टर गुस्से से आग बबूला हो गया। वह मेरी मेहमान है, निकल जाओ। शॉन समझ गया कि वह मुसीबत में है और भाग गया। डॉक्टर अजीब तरह से लीना की ओर मुड़ा। वह लड़का, बुरा इंसान। वह बस एक पल के लिए कंफ्यूज्ड हो गया था। इसे दिल पर मत लो, सब ठीक है, मुझे अब गुस्सा नहीं है। लेकिन लीना के अगले शब्दों ने उसकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। मैं उसे फिर कभी नहीं देखूंगी। डॉक्टर को पसीना आ गया। ऐसा लग रहा था कि शॉन ने इस बार सब कुछ बर्बाद कर दिया है। वह शॉन का पक्ष फिर से लेने ही वाला था कि कैसर लीना का सामान लेकर शिकार से लौट आया। तुम्हें इतनी देर क्यों लगी? क्या तुम्हें जानवरों की खालें इकट्ठा करना पसंद नहीं है?
मैं गया था और कई जंगली सूअर पकड़े और तुम्हारे लिए उनकी खालें उतारी। लीना को समझ नहीं आ रहा था कि हंसे या रोए। यह तो बस एक सिस्टम क्वेस्ट के लिए था। तुम मुझे इतनी सनकी इंसान की तरह बता रहे हो। कैसर ने मन ही मन सोचा, यह छोटी लड़की कोई राज छुपा रही है। फिर उसने फूलों का एक गुलदस्ता निकाला। क्या तुम्हें यह पसंद है? लीना ने फूल लिए। उसका चेहरा मुस्कान से खिल उठा। यह देखकर डॉक्टर के होंठ अपने आप ही फड़कने लगे। उसके बाद लीना और कैसर चले गए। वे फूलों के सागर के बीच पहुंचे और लीना खुशी से उछलने लगी। उसे पता नहीं था कि शॉन चुप कर उन्हें देख रहा था। वह औरत आमतौर पर शेरनी की तरह उग्र रहती है, लेकिन आज इसका एक प्यारा सा पहलू भी था। शॉन शर्मा गया। वह लीना को गिफ्ट देकर माफी मांगना चाहता था, लेकिन उसे डर था कि वह अभी भी गुस्से में आकर उसने इसे स्वीकार नहीं किया तो। शॉन ने अपने दांत बींचे, हिम्मत जुटाई, गिफ्ट लीना की ओर फेंक दिया और भाग गया। लीना और कैसर ने एक्साइटमेंट के साथ पैकेट को देखा। उन्होंने उसे खोला तो उसमें लाल बेर निकले। लगता है ये तुम्हारे लिए है। क्या तुम इन्हें खाना चाहोगी? लीना ने अपना सिर ऐसे हिलाया जैसे कोई खिलौना हो। उसे डर था कि कहीं ये जहरीले ना हो। कैसर की नज़र नीचे चली गई। क्या खून बहना बंद हो गया है? मुझे अभी भी खून की गंध क्यों आ रही है? लीना ने शर्म से अपना पिछवाड़ा ढक लिया। अभी तो दूसरा दिन ही है। आमतौर पर इसे बंद होने में 5 दिन लगते हैं। लीना ने बेर डॉक्टर को दे दिए। मुझे नहीं पता किसने फेंके हैं, लेकिन आप इन्हें रख सकते हैं। फिर वह शॉन को ढूंढने चला गया। शॉन एक चट्टान पर बैठा लीना के बारे में सोच रहा था। अचानक उसे डॉक्टर की आवाज़ सुनाई दी। तुमने ही तो लाल बेर भेजे थे, है ना? शॉन ने इनकार कर दिया। कौन से लाल बेर? मुझे नहीं पता कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। वह घमंडी छोटा भेड़िया किसी भी कीमत पर यह बात मानने को तैयार नहीं था। डॉक्टर लीना से पूछने के लिए मुड़ा। रुको, शॉन घबरा गया। यह उसे गलत समझने की भरपाई थी। इसका और कोई मतलब नहीं है। डॉक्टर हंस पड़ा। नन्हे भेड़िए के बच्चे, तुम्हें उससे प्यार है ना? शॉन जब उसे पता चला कि उसका भेद खुल गया है तो वह भाग गया। लगता है इस बच्चे में अभी भी उम्मीद बाकी है। कुछ दिनों बाद लीना का मासिक धर्म आखिरकार खत्म हो गया। कैसर ने उसे भेड़ियों के कबीले से दूर ले जाने की प्लानिंग बनाई, लेकिन डॉक्टर ने तुरंत उन्हें रोक दिया। सर्दी आ रही है, तुम नहीं जा सकती। कैसर गहरी सोच में डूब गया। वह जानता था कि एक बार सर्दी शुरू हो गई तो शिकार कम हो जाएगा। लीना बहुत नाजुक थी और यकीनन इसे सहन नहीं कर पाएगी। ये सोचते हुए उसने लीना को अपनी बाहों में भर लिया। हम सर्दी यही बिताएंगे। बूढ़ा डॉक्टर खुश हुआ। मैं तुम्हें सर्दी बिताने के लिए जगह चुनने ले चलता हूँ। लीना के कान में एक आवाज़ आई। सिस्टम क्वेस्ट शुरू हो गया है। सर्दी आ रही है। होस्ट प्लीज कम से कम 40 वर्ग फुट का एक शीतकालीन आश्रय तैयार करें, जिसमें बिस्तर, कुर्सियां, मेज और अन्य फर्नीचर हो। इसके बाद वे रहने के लिए जगह चुनने चले गए। भेड़िए का कबीला सर्दियों के लिए पूरी तरह से तैयार था। उन्होंने चट्टानों में दर्जनों सुरंगें खोदी थी, जो गुफाओं से भरी हुई थी, मानो एक भूमिगत बुलबुलैया हो। लीना एक अंधेरी गुफा में दाखिल हुई और अचानक अंधेरे में एक दर्जन से ज्यादा चमकती हुई आंखें देखी। उसने गौर से देखा तो उसे एहसास हुआ कि वे जानवर जैसे दिखने वाले इंसानों की आंखें थी। डर गई थी और वह कैसर की बाहों में गिर पड़ी। डॉक्टर ने उन्हें एक जगह चुनने और खोदने के लिए कहा। एक गुफा मिली। कैसर तुरंत अपने जानवर रूप में बदल गया और कुछ ही सेकंड में उसने अपने पंजों से एक गड्ढा खोद दिया। लीना ने गुफा का आकार समझा और कैसर को अंदर 2 और कमरे खोदने का निर्देश दिया। आधे दिन बाद गुफा आखिरकार सिस्टम की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए तैयार हो गया। अब बस फर्नीचर का काम बाकी था। लीना ने लकड़ी का फर्नीचर बनाने की प्लानिंग बनाई, इसीलिए वे लकड़ी ढूंढने जंगल गए। जब वे लौटे तो उन्होंने देखा कि उनकी गुफा के बगल में एक नई गुफा खोदी गई है। लीना पास गई और उसका दिल जोर से धड़कने लगा। यह शॉन था। अपनी गुफा में वापस आकर वह गुस्से से भर उठी।
वह परेशान करने वाला लड़का हमारे ठीक बगल में गुफा क्यों खोद रहा है? तभी कैसर ने एक बड़ा पलंग बना लिया। लीना ने प्रशंसा से लकड़ी के पलंग को छुआ और उस बड़े बाग से लिपट गई। कैसर तुम कमाल हो। उनके प्यार की आवाज शॉन की गुफा तक पहुंच गई। शॉन शर्मिंदा और नाराज दोनों था। क्या मैं पागल हूँ? मैंने उसका पड़ोसी बनने का फैसला क्यों किया? उसी समय कैसर लीना को घसीटते हुए जंगल की ओर ले जा रहा था। शॉन चुपचाप उनके पीछे पीछे चल रहा था। जल्द ही वे जंगल के भीतरी हिस्से में पहुंच गए। कैसर ने अपने पंजों से लकड़ियों का ढेर इकट्ठा किया। लीना ने कहा कि वह कितना अद्भुत है और उसके गाल पर चुम्बन किया। शॉन छाया में छिपकर उनके इस प्रेम प्रसंग को देख रहा था और अपने भेड़िए जैसे पंजों का प्रदर्शन करते हुए बड़बड़ाया, मेरे पंजे भी कमाल के हैं। ये छोटी सी लड़की मुझसे मदद क्यों नहीं मांगती? वह लकड़ियों को थोड़ा थोड़ा करके वापस ले गई और लीना बाकी लकड़ियों की रखवाली के लिए वहीं रुक गई। सुरक्षा के लिए कैसर ने उसे एक पेड़ पर बिठा दिया। यही पेड़ पर इंतजार करो, मैं जल्दी वापस आऊंगा। लीना आराम से पेड़ पर अपनी किताब पढ़ रही थी जबकि शॉन छाया से उसे देख रहा था। उस बाघ ने उसे यही छोड़ दिया, यह बहुत खतरनाक है। और जैसा कि उसे डर था, अचानक लीना के ऊपर एक बहुत बड़ा मकड़ी आ गई और उस पर जहरीले रेशम की एक धार फेंकी। एक बड़ा सींग वाली मकड़ी सीधे उस पर झपट रही थी। वह लड़खड़ाते हुए सीधे एक भेड़िया इंसान की बाहों में जा गिरी। दोनों एक दूसरे को घूरते रहे, पूरी तरह से कंफ्यूज्ड। जब लीना को होश आया तो वह इतनी डरी हुई थी कि उसका पेशाब निकल सकता था और उसने सहज रूप से पीछे हट गई। अपने पीछे सावधान रहो, बड़ी मकड़ी ने हमला कर दिया। भेड़िया इंसान शॉन ने उसे जल्दी से अपने पीछे खींच लिया और जोर से दहाड़ मारी, भागो। अगले ही पल शॉन भेड़िए में बदल गया और निडर होकर उस बड़े मकड़ी पर टूट पड़ा। मकड़ी को कुछ ही पलों में मार गिराया। लीना दंग रह गई। मुझे बचाने के लिए धन्यवाद। शॉन ने उसे तिरछी नजर से देखा। सिर्फ धन्यवाद कहना काफी नहीं है तो फिर तुम क्या चाहते हो? भेड़िए के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान फैल गई। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी साथी बनो। लीना घबराई हुई और नाराज दोनों थी। तुम सपने में ही इतने गंदे भेड़िए हो। उसने गहरी सांस ली और जाने के लिए मुड़ी। अचानक शॉन के पैर लड़खड़ा गए और वह गिर पड़ा। मकड़ी ने उसे जहर दे दिया था। सोचो, मुझे एक मकड़ी मार डालेगी। अगर कबीले को पता चला तो वह हंस हंस कर बेहोश हो जाए। जैसे ही वह बेहोश होने वाला था, लीना वापस आ गई। शॉन ने जल्दी से अपने घायल पैर पर हाथ मारा। मेरी साथी बनने का इरादा बदल दिया। लीना गुस्से से आग बबूला थी। मैं अपना सामान लेने आई थी। उसकी नजरें उस पर पड़ी और उसने उसके घायल पैर को देखा। तुम्हें जहर लग गया है? दूर रहो, मुझे औरतें पसंद नहीं है। लीना उसका घाव देखना चाहती थी लेकिन उसने उसे जाने के लिए कहा। लीना ने नाक सिकोड़ी और चली गई। शॉन थोड़ा उदास होकर जमीन पर पड़ा रहा। तो क्या सच में सभी औरतें पत्थर दिल होती हैं? उसने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर ली। उसकी चेतना धीरे धीरे खो रही थी। तभी लीना कुछ जड़ी बूटियां लेकर लौटी। शॉन बेहोश था और छटपटा रहा था। लीना ने तुरंत अपना खंजर निकाला, उसके हाथों पर चीरा लगाया और अपनी किताब में दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए आखिरी कोशिश के तौर पर घाव पर जड़ी बूटियां लगाई। अगले ही पल शॉन झटके से जाग गया। छोटी लड़की वापस आ गई है क्या? मरने से पहले यह मेरा भ्रम है? लीना ने राहत की सांस ली और 2 उंगलियां ऊपर उठाई। देखो, ये कितनी उंगलियां हैं? शॉन पूरी तरह से हैरान था। तुम्हारा क्या मतलब है, कितनी उंगलियां? लीना ने एक अजीब सी मुस्कान दी, यह समझाते हुए कि बीस्टमैन शायद गिन नहीं सकता। मुझे बचाने के लिए शुक्रिया। लीना ने अपना कान पकड़ लिया। यह क्या था? मैं तुम्हें सुन नहीं पा रही हूँ। थोड़ा जोर से धन्यवाद कहा। फिर भी मैं तुम्हें सुन नहीं पा रही हूँ। शॉन अब और बर्दाश्त नहीं कर सका। मैंने कहा तुम बेवकूफ़ हो। दोनों में तीखी बहस छिड़ गई। लीना का चेहरा उतर गया। मुझे पता था कि मुझे तुम्हें नहीं बचाना चाहिए था। तुम घिनौने,
अचानक पीछे से कदमों की आहट सुनाई दी। यह कैसर और बाकी लोग थे। मरी हुई मकड़ी को देखकर सबको ठंडक सी महसूस हुई। कैसर ने लीना को अपनी बाहों में भर लिया और शॉन से कहा, मेरी साथी को बचाने के लिए शुक्रिया। शॉन की आंखें बस ये कह रही थी कि वह मेरा शुक्रिया कर रहा है, और उन नज़रों के लिए भी जो वह साथ लाया था। मुझे चेतावनी दी गई है कि मैं उसके साथ कई संबंध बनाने की कोशिश ना करूं। क्या उसके पहले से ही दोस्त है? यह बाघ बड़ा चालाक है। गुफा में वापस आकर लीना ने जानवरों की खाल से पलंग और तकिए सील कर उसे घर जैसा बना दिया। तभी सिस्टम की सूचना की आवाज़ आई। बधाई हो होस्ट, आपने श्रृंखला के एक मिशन को पूरा कर लिया है। मिशन का इनाम अब भेजा जा रहा है। तुरंत ही उसके सामने एक बड़ा बर्तन आ गया। लीना खुशी से उछल पड़ी। अब मैं भून और पका सकती हूँ। कैसर ने चम्मच उठाया और बर्तन पर पटका। हैरान होकर यह क्या चीज़ है? लीना ने मुस्कुराते हुए चम्मच ले लिया। ये तो खाना पकाने क्या आसान तरीका है। उसने तुरंत आग जलाई और खाना पकाना शुरू कर दिया। बर्तन से आती मांस के खुशबू से बड़े बाघ के मुंह में पानी आ गया। लीना ने उसे एक कटोरी में परोसा। कैसर ने उसे झटपट खा लिया। लीना शॉन के लिए भी एक कटोरी लाना चाहती थी। कैसर की आंखें सिकुड़ गई। मुझे सूप दो, मैं उसे दे देता हूँ। वह पास की गुफा में चला गया। शॉन ने उसे घूर कर देखा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कैसर ने उसे मांस दिया। सूप। शॉन ने झटपट सूप छीन लिया। क्या उसने तुम्हें यह लाने के लिए कहा था? कैसर ने नाक सिकोड़ी और चला गया। लीना इतनी भरी हुई थी कि उसे हिचकी आ रही थी। कैसर के होठों पर एक ऐसी मुस्कान थी जो किसी को भी दीवाना कर दे। सूप के लिए शुक्रिया, यह स्वादिष्ट था। लीना पूरी तरह से मंत्रमुग्ध हो गई। तुम बहुत सुंदर हो। इस थॉट के साथ वह भागी, लेकिन वह उसके बाघ जैसे पंजों का मुकाबला नहीं कर सकी। एक ही झटके में कैसर ने उसे पकड़ लिया और पीछे से अपनी बाहों में कसकर जकड़ लिया। कामुक बाघ ने लड़की को कसकर पकड़ रखा था। अपने जबड़े चौड़े खोलकर उसके साथ बच्चे पैदा करना चाहता था। लीना का शरीर कांप रहा था और वह इतनी डरी हुई थी कि लगभग पेशाब कर बैठी। मुझे लगता है कि मैं बगल वाले कमरे में जाकर सो जाऊंगी। कैसर का चेहरा गुस्से से भर गया। क्या उसने उसे और भी कसकर पकड़ लिया? क्या तुम शॉन को ढूंढने जाना चाहती हो? क्या तुम उसे पसंद करती हो? लीना फूट फूट कर रोने लगी। मैं उसे पसंद नहीं करती, ऐसा मत करो, मैं डरी हुई हूँ। कैसर ने आखिरकार अपनी पकड़ ढीला कर दी। लीना ने राहत की सांस ली। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। यह एहसास डरावना और अजीब तरह से रोमांचक दोनों था। शॉन ने बगल के घर का शोर सुना। उसका चेहरा सेब की तरह लाल हो गया। उसकी सुनने की शक्ति बहुत तेज थी और वह आवाज़ों को अनसुना नहीं कर सका। लीना के शब्द उसके दिमाग में गूंज रहे थे, जिससे उसे मिली जुली भावनाएं और अकेलापन महसूस हो रहा था। वो छोटी बच्ची, वह मुझे पसंद नहीं करती। अगली सुबह लीना ने पिछली रात कैसर के साथ हुई घटना के बारे में सोचा और बिस्तर से उछल पड़ी, जैसे उसे बिजली का झटका लगा हो। मैं सचमुच एक बाघ के साथ थी। इस ख्याल से वह कहीं चिप कर मर जाना चाहती थी। तभी कैसर मांस के सूप का कटोरा लेकर अंदर आया। मैं बाद में शिकार पर जा रहा हूँ। हैज़ल को तुम्हारा ख्याल रखने के लिए कह दिया है। वह भेड़ियों के कबीले की एक लेडी है। लीना घबरा गई। उसे डर था कि कहीं भेड़ियों के कबीले में उसे खा ना लिया जाए। वह कैसर के साथ शिकार पर जाना चाहती थी। उसने साफ मना कर दिया। सर्दियों में शिकार करना बहुत खतरनाक होता है। हर साल कई जानवर ठंड से मर जाते हैं। लीना ने एक पल सोचा और अनिच्छा से सिर हिलाया। उसकी निराशा देखकर कैसर का दिल दुख गया। उसने उसे अपनी बाहों में भर लिया। उदास मत हो, तुम्हें जो भी चाहिए मैं तुम्हारे लिए ले आऊँगा। लीना ने अपनी किताब निकाली और कैसर को खाना पकाने के लिए कुछ मसाले लाने को कहा। फिर उसे आत्मरक्षा के लिए एक चाकू दिया। कैसर ने लीना के सिर पर अपना सिर फेरा।
मैं वापस आऊंगा। वे सहज रूप से एक दूसरे को चूमने के लिए आगे बढ़े, लेकिन तभी एक लेडी ने दरवाजा खोल दिया। वे चौंक कर अलग हो गए। यह हैज़ल थी। दोनों जम गए। हैज़ल हंस पड़ी। दखल देने के लिए माफ़ करे। कैसर ने लीना को हैज़ल के हवाले किया। बर्फीली दुनिया में कदम रखा। इस बार मुझे सर्दियों में जिंदा रहने के लिए पर्याप्त भोजन जुटाना होगा। लीना ने हैज़ल से इस अजीब दुनिया को देखने के लिए बाहर ले जाने की विनती की। हैज़ल तुरंत मान गई और उसे अपने साथ खींच ले गई। जल्द ही वे बाजार पहुंच गए। सड़कें बूढ़े लोगों और काम करने वाले बच्चों से भरी हुई थी। सबकी निगाहें लीना पर थी। उसने दूसरी महिलाओं को ढूंढने के लिए चारों ओर देखा और जब उसे वे मिले तो वह दंग रह गई। सभी महिलाएं मोटी, ताजी और तंदुरुस्त थी और उन्हें कुछ भी नहीं करना पड़ता था। अगर मैं सिर्फ खाऊं और आराम करूं तो क्या मेरा भी हाल ऐसा ही हो जाएगा? उसने हैज़ल से खाल को चमड़ा बनाने का तरीका पूछा। हैज़ल हैरान रह गई। हम लड़कियों को इस तरह के काम करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ बच्चे पैदा करना ही काफ़ी है। लीना का मुंह खुला रह गया। अगर इस दुनिया में मेरा एकमात्र काम बच्चे पैदा करना ही है तो यह बहुत डरावना है। हैज़ल ने लीना को एक अजीबोगरीब इंसान की तरह देखा, लेकिन उसे खाल को चमड़ा बनाने का तरीका सिखाने के लिए राजी हो गई। वह नदी पर गए और लीना खाल धोने के लिए नीचे झुकी। उसकी सुंदर आकृति और आकर्षक रूप ने तुरंत आसपास के भेड़ियों का ध्यान आकर्षित कर लिया। कुछ युवा भेड़िए पास ही छिपे हुए थे। उन्होंने पहले कभी इतनी खूबसूरत मादा को नहीं देखा था, कम बाहर जाने वाली को नहीं देखा था। उनकी आंखें चौड़ी हो गई थी और वे लगभग लार टपका रही थी। हर कोई उससे बात करने के लिए बेताब था। तभी गुस्से में शॉन उनके सामने आया। उसने जवान भेड़ियों की पूंछें पकड़ ली और उन्हें घसीटते हुए ले गया। हैज़ल मुस्कुराते हुए देख रही थी। क्या तुम चीफ शॉन के करीब हो? वह तुम्हारी जासूसी कर रहा है। लीना का चेहरा उतर गया। फिर से वही बड़ा गंदा आदमी आ गया। लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाती, शॉन उसके सामने था। तुम यहाँ क्या कर रही हो? लीना ने एक प्यारी सी तीखी दहाड़ में जवाब दिया। तुम्हारे काम की बात नहीं। उसकी आवाज़ सुनकर शॉन का चेहरा एकदम लाल हो गया। उसका दिमाग तेजी से सोचने लगा और उसका शरीर अनायास ही प्रतिक्रिया करने लगा। वह जल्दी से सबकी नज़रों से छिपने के लिए मुड़ गया। हैज़ल दंग रह गई। चीफ शॉन, जिसे हमेशा से मादाओं से नफरत थी, सच में एक मादा में दिलचस्पी ले रहा था। लीना धुली हुई खाल उठाने के लिए संघर्ष कर रही थी। शॉन ने यह देखा और उसे उससे छीन लिया। मुझे वाह लेने दो। पानी से भीगे खाल तुमसे ज़्यादा भारी है। उसने खाल को अपने कंधे पर उठाया और चल पड़ा। लीना उसके पीछे पीछे भागी। यह भेड़िया आखिर इतना बुरा भी नहीं है। लेकिन तभी शॉन का लहजा बदल गया। तुम इसे उठा भी नहीं सकती। औरतें सचमुच बेकार होती है। लीना का चेहरा तुरंत गुस्से से लाल हो गया। यह आदमी अब भी उतना ही परेशान करने वाला था। हैज़ल हैरान रह गई। कभी साहसी सरदार रहा शॉन अब एक अनाड़ी बेवकूफ़ जैसा लग रहा था। गुफा में वापस आकर लीना खाना बनाने ही वाली थी कि उसे याद आया कि वह शॉन के यहाँ एक कटोरा छोड़ आई है। वह जल्दी से वापस वही गुफा में गई। शॉन का भेड़िया सिर बाहर निकला हुआ था। क्या? लीना डर के मारे उछल पड़ी। उसने अपने दांत बींच लिए। मेरा कटोरा। शॉन ने अनजान बनने का नाटक किया। कौन सा कटोरा? शॉन तुरंत पीछे हट गया और अपनी गुफा में घुस गया। थोड़ी देर बाद वह कटोरा मुंह में लिए बाहर आया। लो कंजूस। लीना ने कटोरा छीना और चली गई। शॉन नाराज और निराश दोनों था। उस छोटी मादा ने मुझे बस यही एक चीज दी थी। अभी कुछ देर पहले ही कैसर अपने शिकार से लौटा था। लीना उसका स्वागत करने दौड़ी, लेकिन समय पर रुक नहीं पाई और उसकी मजबूत छाती से टकरा गई। इस बार कैसर कुछ अजीब फल लाया था जो बेहद नमकीन थे और नमक के विकल्प के रूप में इस्तेमाल किए जा सकते थे। लीना ने तुरंत अपना पंजा उठाया, उसे गर्म किया और वह अपनी कुकी स्किल दिखाने के लिए तैयार थी। देखते ही देखते उसने खाना तैयार कर ली। उसकी स्वादिष्ट खुशबू चारों ओर फैल रही थी। उसकी मनमोहक खुशबू हवा में फैल रही थी। उसने कैसर को एक कटोरी परोसी। इसे शॉन को दे दो।
उसने पिछले कुछ दिनों में मेरी बहुत मदद की है। मांस की गंध से आकर्षित होकर छोटा भेड़िया एक्साइटमेंट से बाहर भागा, लेकिन जब उसने देखा कि कैसर है तो उसका चेहरा उतर गया। लीना ने कहा कि तुमने उसकी बहुत मदद की है, इसीलिए मैं उसकी तरफ से तुम्हें धन्यवाद दे रहा हूँ। शॉन ने तुरंत मुंह बनाया और नाक सिकोड़ी। मैंने उसकी मदद की है। अगर किसी को मुझे धन्यवाद देना चाहिए तो उसे देना चाहिए। वह अपनी गुफा में वापस जाने ही वाला था कि कैसर ने उसे रोक दिया। हम इस सर्दी के बाद जा रहे हैं, उसके बारे में कुछ मत सोचो। मैं जो चाहूँगा वही करूँगा, यह तुम्हारा काम नहीं है। इस बीच लीना कैसर के लौटने का इंतजार कर रही थी। अचानक एक आवाज़ आई, एक सिस्टम क्वेस्ट शुरू हो गया। होस्ट प्लीज सर्दी शुरू होने से पहले पर्याप्त भोजन इकट्ठा कर ले। लीना चौंक गई और पूछने ही वाली थी कि पर्याप्त कितना, लेकिन सिस्टम गायब हो गया। कैसा सिस्टम है जो बस एक क्वेस्ट भेजकर गायब हो जाता है? तभी कैसर वापस आया और उसने लीना को खुद से बात करते हुए उलझन में देखा। सिस्टम ने कहा, पर्याप्त भोजन। लीना हंसी और बोली, क्या हमें सर्दियों के लिए और खाना तैयार नहीं करना चाहिए? कैसर उसके करीब आया, उसकी आंखों में स्नेह भरा था। मेरे यहाँ होने से मैं तुम्हें जितना चाहूँ उतना खाना ला दूंगा। कैसर की निगाहें और गहरी और तीव्र हो गई। लीना समझ गई कि कुछ गड़बड़ है और जल्दी से कंबल के नीचे छिप गई। बड़ा सफ़ेद बाघ उसके पास आया और उसकी रेशमी बालों को धीरे से सहलाया। लीना को झुनझुनी सी महसूस हुई और वह उठ बैठी। तुम क्या छू रहे हो? इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाती, कैसर ने उसे कसकर गले लगा लिया। लीना, पिछले कुछ दिनों में मैंने तुम्हें बहुत याद किया। बाघ के फेरोमोन्स और तेज हो गए और वह खुद को रोक नहीं पाया और उसने लीना के माथे पर चुम्बन किया। बगल के कमरे से सुन रहा शॉन गुस्से से उबल रहा था। उत्तेजित छोटा भेड़िया झुंझुलाहट में अपने कान खुजला रहा था। वह बदबूदार बाघ जरूर जानबूझकर ऐसा कर रहा था। अगली सुबह कैसर तरोताजा और ऊर्जावान था, जबकि शॉन की आंखों के नीचे काले घेरे थे और वह थका हुआ लग रहा था। लीना ने यह देखा और उसका दिल जोर से धड़कने लगा। वह विकृत भेड़िया लगता है रात को ठीक से सोया नहीं। क्या उसने कल रात सब कुछ सुन लिया? उसने कैसर पर नाराजगी भरी नजर डाली। यह सब तुम्हारी गलती है, कैसर शरारती मुस्कान के साथ बोला। तो अगली बार जब मैं तुम्हें पकड़े रहूं तो तुम्हें एक भी आवाज नहीं करनी होगी। लीना गुस्से से भड़क उठी। बड़ा बाघ तेजी से भाग निकला। अगले दिनों में कैसर जब भी बाहर जाता, भारी मात्रा में शिकार पकड़ता, सभी ईर्ष्या से देखते और लीना की इतनी अच्छी पति होने के लिए तारीफ करते। यहाँ तक कि खूबसूरत हैजल भी जलस कर रही थी। वह अकेले जितना शिकार पकड़ता है उतना मेरा पूरा परिवार भी नहीं पकड़ पाता। लीना हैरान रह गई। तुम्हारा परिवार? हाँ, मेरे 5 साथी है। लीना का मुंह खुला रह गया, उसकी आंखें फटी रह गई। तुम वाकई कुछ खास हो? हैजल ने कंधे उचका। वह तुम्हारे कैसर के सामने कुछ भी नहीं है। लीना ने तुरंत क्लियर किया। ओह, हम साथी नहीं है। हैजल मुस्कुराई। साथी नहीं? तो फिर तुम एक ही गुफा में क्यों रहती हो और एक ही बिस्तर पर क्यों सोती हो? लीना कुछ बोल नहीं पाई। इस दुनिया में आने और काइजर से मिलने के बाद वे स्वाभाविक रूप से साथ रहने लगे थे और यहाँ तक कि उनके बीच कुछ अंतरंग पल भी आए थे। यह सोचकर उसका चेहरा लाल हो गया। परिवार? शायद। हैजल ने शरारती अंदाज में आंखें घुमाई। साथी भी तो परिवार ही होते हैं। लीना समझाने ही वाली थी कि हैजल ने उसे बीच में रोक दिया। अगर तुम्हें कैसर जैसा महान पुरुष नहीं चाहिए तो उसे मुझे दे दो। लीना घबरा गई। नहीं, वह तुम्हारा साथी नहीं हो सकता। हैजल मन ही मन हंस पड़ी। तुम उसे पसंद भी नहीं करती तो मुझे देने में क्या दिक्कत है? लीना ने तुरंत जवाब दिया। कौन कहता है कि मैं उसे पसंद नहीं करती? हैजल हल्की सी मुस्कुराई। तो तुम उसे पसंद करती हो। तभी लीना को महसूस हुआ कि उसे धोखा दिया गया है। तभी कैसर शिकार से लौटा और लीना को अपनी बाहों में भर लिया। लीना का मुंह खुला रह गया। मैंने अभी क्या कहा? कैसर ने लापरवाही से हैजल को धन्यवाद के रूप में फलों का एक थैला फेंक दिया। हैजल ने उसे पकड़ लिया और कैसर को आंख मारी। वह बहुत प्यारी है, तुम बहुत भाग्यशाली हो। फिर वह मुड़ी और चली गई।
दोनों चुपचाप खड़े रहे। लीना इतनी शर्मिंदा थी कि वह गड्ढा खोदकर छिपना चाहती थी। कैसर ने उसके माथे पर अपना सिर रगड़ा। मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली। उसका चेहरा तुरंत लाल हो गया और उसका दिल जोर से धड़कने लगा। तुमने क्या सुना? तुमने कहा कि तुम मुझे पसंद करते हो। शर्मीली लड़की ने इनकार करने की कोशिश की, लेकिन कैसर ने उसकी बैद खोल दी। उसकी गहरी निगाहें बेहद गर्म हो गई। लीना, क्या तुम मुझे पसंद नहीं करती? लीना खुद को रोक नहीं पाई। उसका दिल जोर से धड़क रहा था और वह उसके मजबूत सीने से टिक गई। मैं तुम्हें नापसंद नहीं करती, ऐसा नहीं है। कैसर की निगाहें और भी तीव्र हो गई। तो तुम मुझे पसंद करती हो? इतना कहकर वह आगे झुका और उसकी और लड़की के होठों पर पहला चुम्बन दिया। लीना तुरंत गुस्से से आग बबूला हो गई। उसका चेहरा बंदर की पूंछ की तरह लाल हो गया। कैसर मुस्कुराया। दिन का पहला चुम्बन ले लिया। फिर से जाना चाहती हो? लीना घबरा गई। बेशरम। वह मुड़ी और भाग गई। गुफा में वापस आकर उसने सर्दियों के खाने पीने का सामान व्यवस्थित किया। अचानक डिंग, सिस्टम की सूचना सुनाई दी। बधाई हो होस्ट, सिस्टम क्वेस्ट पूरा करने के लिए इनाम अब भेजा जा रहा है। एक पल बाद इनाम लीना के हाथों में आ गिरा। यह सैनिटरी पैड्स का एक पैकेट था। वह इतनी भावुक हो गई कि उसकी आंखों में आंसू आ गए। अपने मासिक धर्म की अनकंफर्टेबल सिचुएशन की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। तभी बड़ा बाघ अपना सिर अंदर झाँका। लीना ने जल्दी से पैड से छिपा लिए। अगर कैसर इसे देख लेता है तो समझाना बहुत अजीब होगा। बाहर बर्फ तेजी से गिर रही थी और ठंड बढ़ती जा रही थी। लीना को छींक आई। लीना, इधर आओ, मैं गर्म हूँ। लीना ने सोचा कि यह बात समझ में आती है कि कैसर एक बड़ा रुएदार बाघ था, इसीलिए वह उसकी गोद में बैठ गई। लेकिन वह शांत नहीं बैठ पा रही थी। उसे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। उसका चेहरा तुरंत लाल हो गया। उसने ऊपर देखा और अपने पीछे खड़े हट्टे कट्टे आदमी पर एक नज़र डाली। कैसर ने नीचे देखा और उसकी नज़रें मिली। लीना का दिल जोर से धड़कने लगा। ओह नो, उसने मुझे घूरते हुए देख लिया। अगली सुबह लीना शोरगुल से जाग उठी थी। तभी कैसर पानी का एक बेसिन लेकर अंदर आया। एक जोरदार धमाका हुआ और दो खूंखार दिखने वाले, भेड़िए जैसे दिखने वाले आदमी अंदर घुस आए। बाहर निकलो, हमारी मालकिन को यह गुफा चाहिए। लीना चौंक गई। यह ब्लैक वार्डर वुल्फ ट्राइब के जानवर है। कैसर तुरंत उसके सामने खड़ा हो गया। एक लाल बालों वाले दरिंदे ने उन्हें बाहर खींचने के लिए हाथ बढ़ाया। जब कैसर नहीं हिला तो लाल बालों वाले ने एक मुक्का मारा। कैसर ने आसानी से उसे पकड़ लिया और एक झटके में उस आदमी की कलाई तोड़ दी। फिर एक झटके में उसकी बाहों को डिस्कोलेट कर दिया और उसके गुप्त अंगों पर लात मारकर उसे खत्म कर दिया। कैसर दहाड़ा। दफा हो जाओ। दोनों भेड़िए दर्द से कर्राह उठे। तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। वे लंगड़ाते हुए अपनी गुफा में वापस चले गए। उनकी साथी ने उन्हें इतनी दयनीय हालत में देखकर गुस्से में चिल्लाया, कमरा लाने भेजा था, तुम इस हालत में कैसे पहुंच गए? उन्होंने सारी बात बताई। वह बीस्ट गुस्सा हो उठी। इतनी गुस्सा कि उसे मासिक धर्म शुरू हो गया। अचानक उसे एक थॉट आया कि वह अपनी सुंदरता का इस्तेमाल करके कैसर को रिझाए। देखते हैं कौन सा पुरुष मुझे, पशु जगत की सबसे सुंदरी स्त्री को मना करने की हिम्मत करता है। वह अगले गुफा की ओर भागी और अपने साथियों को गुफा तोड़ने का आदेश दिया। दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनकर लीना समझ गई कि कुछ गड़बड़ है। वाकई उनमें से कुछ लोग अंदर घुस आए। किसी के घर में जबरदस्ती घुसने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? बाहर निकलो। लीना को देखकर वह औरत जमसी गई। इस औरत की त्वचा इतनी गोरी और कमर इतनी पतली कैसे है? उसकी अपनी सहेलियां भी लीना को घूरने लगी। वह औरत गुस्से से आग बबूला हो गई। उसके होठ मेरे होठों से भी ज्यादा सुंदर है, माफ नहीं किया जा सकता। उसने लीना की तरफ इशारा करते हुए गालियां बरसाई। यह जंगली औरत कहाँ से आई? मैं भेड़ियों के कबीले के मुखिया की दासी हूँ। अगर तुम्हें अपनी भलाई चाहिए तो बाहर निकलो। पहले कभी नहीं देखा। तुम ब्लैक वार्डर
भेड़ियों के कबीले की औरत हो। किसने कहा कि मैं ब्लैक बॉर्डर मुखिया की साथी हूँ? मैं शॉन की साथी हूँ। यह सुनकर लीना हैरान रह गई। शॉन को साथी कब मिली? तभी कैसर अंदर आया। मुझे परवाह नहीं कि तुम किसकी साथी हो, अभी बाहर निकलो। लीना जल्दी से उसके पास गई, उसके कान में फुसफुसाया, यह पागल औरत कहती है कि वह शॉन की साथी है। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाती, उस औरत ने बीच में ही टोक दिया, मुझे वह पसंद आ गया है, मेरा साथी बनना ही होगा। लीना चिढ़ गई, यह तो तुम्हारी गोरी कल्पना है। वह औरत इतनी गुस्से में थी कि थूक थूक सकती थी। यह उसका सम्मान है कि मुझे वह पसंद आ गया है। तभी शॉन गुस्से से भरे चेहरे के साथ अंदर आया। क्या मुझे कृतज्ञता में घुटने टेकने चाहिए? उस औरत का दिल जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपने कपड़े उतार दिए और उसे लुभाने की कोशिश की। शॉन की बाहें तन गई। यह पागल औरत क्या करने की कोशिश कर रही है? उस औरत की आंखें धुंधली हो गई और उसके हाथ शॉन की मजबूत छाती पर घूमने लगे। उसकी मोहक निगाहें लीना के खिलाफ शॉन का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रही थी। लीना ने अपनी आंखें ढक ली, वह देख नहीं पा रही थी। शॉन की आंखें घृणा से सिकुड़ गई और उसने उस चालाक औरत को जोरदार लात मारकर दूर धकेल दिया। अगर तुमने मुझे दोबारा छूने की हिम्मत की तो मैं तुम्हारे हाथ काट दूंगा। सब लोग दंग रह गए। इस दुनिया में औरतें डायमंड के समान कीमती थी, फिर भी एक पुरुष ने उन पर हाथ उठाने की हिम्मत की थी। लीना हैरान रह गई। शॉन सचमुच जानवरों की दुनिया का सबसे अजीब प्राणी था। उस औरत ने शॉन पर चिल्लाते हुए कहा, क्या तुम सच में पुरुष हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसा बर्ताव करने की? शॉन की आंखें सिकुड़ गई। सिर्फ मेरी साथी को ही यह जानने का अधिकार है कि मैं पुरुष हूँ या नहीं, और तुम मुझसे जितना दूर हो सके हो जाओ। वह शातिर औरत गुस्से से दांत पीसते हुए रोते हुए भाग गई। शॉन लीना की ओर मुड़ा, उसकी बाहें तन गई थी। तुम्हें तुम्हारे ही घर के दरवाजे पर धमकाया जा रहा है, तुम पलटवार क्यों नहीं करते? कौन? क्या तुमने कहा कि मैंने पलटवार नहीं किया? मैं करने ही वाला था, लेकिन तभी तुम आ गए। शॉन के पास कहने के लिए शब्द नहीं थे। मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा था, उसने मन ही मन सोचा। धत तेरे के। जैसे ही मुझे पता चला कि वह मुसीबत में है, मैं दौड़कर आ गया। उसे कुछ समझ नहीं आया है ना? लीना ने सिर हिलाया। मुझे पता है कि तुम बस यहाँ से गुजर रहे थे। यह सुनकर छोटे भेड़िए को अजीब झुंझुलाहट हुई और वह चिल्लाया, बेवकूफ औरत। लीना उलझन में थी। उसे क्या हो गया था? बगल में खड़ा कैसर मन ही मन राहत महसूस कर रहा था। आगे ऐसी कोई घटना ना हो, इसके लिए कैसर ने टूटे हुए लकड़ी के दरवाजे की मरम्मत कर दी। लीना ने टूटे हुए दरवाजे को देखा। उसके दिल में दर्द सा उठा। काश सिस्टम मुझे लोहे का दरवाजा दे देता। लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि अनजाने में ही उसे इस जगह की आदत पड़ने लगी है। क्या मुझे हमेशा यही रहकर इन सब का सामना करना पड़ेगा? इसी बीच शातिर औरत लेविया रोते हुए अपनी गुफा में लौट गई। उसने अपने एक साथी को पीछे से लात मारी। तुम बस खड़े होकर मुझे पिटते हुए देख रहे, तुम्हारा क्या भला? कायरो ने एक शब्द भी बोलने की हिम्मत नहीं की। लेविया उनकी निकम्मी हरकतें देखकर और भी गुस्सा हो गई। जाओ और उस जंगली औरत को मेरे लिए पीट दो। भेड़िए हिचकिचाए, लेकिन वह एक औरत है और वह बहुत सुंदर है। इससे पहले कि वे अपनी बात पूरी कर पाते, लेविया भड़क उठी और उन पर गालियों की बरसात कर दी। अब बस इंतजार करो। बाहर बर्फ जोरों से गिर रही थी और जंगल में आधिकारिक तौर पर सर्दी का मौसम शुरू हो चुका था। यह मौसम गर्मा गर्म खाना बनाने के लिए एकदम सही था। लीना ने एक बड़ा बर्तन निकाला और खाना बनाना शुरू कर दिया। उसने कैसर को तहखाने से सामग्री लाने को कहा, लेकिन उसे लगा कि सिर्फ 2 लोगों के लिए गर्मा गर्म खाना उतना मज़ेदार नहीं होगा, इसीलिए वह शॉन को बुलाने के लिए पास की गुफा में गई। उसने उसे ब्लैक बॉर्डर जनजाति के 2 भेड़ियों के साथ पाया। एक काले रंग के जानवर जैसे दिखने वाले आदमी के मुंह से
लीना को देखकर लार टपकने लगी। वह डर से कांप उठी। शॉन ने यह देखा और काले राक्षस को चेतावनी दी कि वह लीना के बारे में कुछ भी न सोचे, वरना उसे उससे निपटना पड़ेगा। वह राक्षस कुछ कहने ही वाला था कि उसके साथी ने उसे रोक दिया। उसने गुस्से में गुर्राया और चला गया। दोनों ब्लैक वाटर भेड़ियों को जानते हुए देखकर शॉन ने लीना को घूर कर देखा। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने हॉट पॉट बनाया है। मैं पूछने आई थी कि क्या तुम हमारे साथ खाना खाना चाहोगे? शॉन का सीरियस चेहरा तुरंत नरम पड़ गया। हॉट पॉट क्या होता है? क्या यह खाने लायक होता है? लीना को बुरा लगा अपने संदेह के कारण। शॉन जाने के लिए मुड़ा। ठीक है, इसे मत खाओ। शॉन घबरा गया और दहाड़ा, मुझे हॉट पॉट खाना है। लेकिन जब वह लीना की गुफा में पहुंचा तो वह सदमे से जम गया। कमरा भाप से भरा था और बर्तन के नीचे आग जल रही थी। उसने तुरंत लीना को पकड़ा और उसे बाहर खींच लिया। इसमें आग लग गई है, चलो चलते हैं। लीना को समझ नहीं आ रहा था कि हंसे या रोए। वह उसे अंदर ले गई। यह हॉट पॉट है, इसे तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा। तभी कैसर सामान लेकर आया। लीना, मांस पक गया है, आओ और खाओ। शॉन हैरान था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि यह बाघ आग से नहीं डरता। उसने हिम्मत जुटाई और सावधानी से बैठ गया। मुझे कभी नहीं पता था कि मांस को इस तरह खाया जा सकता है। लीना खाने ही वाली थी कि उसने मांस का एक टुकड़ा उठाया और उसे अपने मुंह में डाल लिया, जिससे उसके होंठ लगभग जल गए। कैसर ने जल्दी से जांच की, उसे चोट तो नहीं लगी। धीरे से उसका चेहरा उठाया और उसके लाल होठों पर फूंका। शॉन के हाथ से मांस का टुकड़ा गिर गया। उस छोटी लड़की के होठ, मैं भी उन पर फूंक मारना चाहता हूँ। लीना ने अपना मुंह ढक लिया और जल्दी से बात बदल दी। क्या वे दोनों ब्लैक वाटर जनजाति से थे? हाँ, वे मुझसे एक बिजनेस सौदे पर चर्चा करने आए थे। लीना एक्साइटेड थी कि किस तरह के व्यापारी हो सकते हैं। एक मिनट रुको, मैं बगल वाले घर से वह चीज ले आता हूँ। थोड़ी देर बाद शॉन लीना के लिए एक बांस की नली लेकर लौटा। नली के अंदर वह पानी था जिसे वे बेच रहे थे। लीना ने नली खोली और सूंघा। यह पानी नहीं है, यह शराब है। शॉन उलझन में था क्योंकि उसे नहीं पता था कि शराब क्या होती है। लीना ने समझाया, शराब से गर्मी मिलती है, लेकिन ज़्यादा नहीं पीना चाहिए। अगर आप नशे में हो जाते हैं तो आप अपना आपा खो सकते हैं, बेकाबू भी हो सकते हैं। कैसर और शॉन चौंक गए। यह ज़रूरी है, हम इसे याद रखेंगे। लेकिन लीना एक्साइटेड थी। उसने शॉन से कहा कि पता लगाओ कि शराब किससे बनी है। अगर हम भविष्य में अनाज उगा सकते हैं तो हम न केवल उसे खा सकते हैं, बल्कि बेचने के लिए शराब भी बना सकते हैं। लीना ने शराब के 3 कटोरे भरे और आज रात के गर्मा गर्म खाने के लिए अपना कटोरा उठाया। चीयर्स! कैसर और शॉन को चीयर्स का मतलब नहीं पता था, लेकिन उन्होंने भी उसके साथ अपने कटोरे उठाए। दोनों जानवरों ने एक एक घूंट लिया और उन्हें स्वाद अच्छा लगा। उन्होंने अपने कटोरे खाली कर दिए और देखते ही देखते पूरी ट्यूब खत्म कर दी। लीना को अचानक एक बुरा एहसास हुआ। भेड़िया और बाघ उसे घूर रहे थे। छोटे भेड़िए का चेहरा लाल हो गया था और उसकी आंखें धुंधली हो गई थी। नशे में धुत होकर वह अचानक लीना पर झपटा। मुझे अपना साथी बना लो, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। लीना ने उसे के सिर पर धक्का दिया। तुम बस नशे में हो और बकवास कर रहे हो। लेकिन शॉन ने उसे नहीं छोड़ा। धड़ाम से वह अपने पशु रूप में बदल गया और लीना के साथ बच्चे पैदा करने की कसम खाई। दूसरी तरफ कैसर जलस से जल रहा था। उसकी आंखों में जानलेवा इरादा भर आया और उसने नशे में धूत शॉन को लात मारकर दूर फेंक दिया। लीना को डर था कि कैसर शॉन को मार डालेगा। चिंता मत करो, यह भेड़िया बहुत मजबूत है, यह मरेगा नहीं। इतना कहकर उसने शॉन को पकड़ा, उसे घसीटकर बाहर निकाला और वापस उसकी गुफा में फेंक दिया। छोटा भेड़िया बुरी तरह नशे में था और गहरी नींद में सो रहा था। कैसर ने लीना को गोद में उठाया,
उसकी अपनी आंखें भी धुंधली हो गई थी। वह अपनी गुफा में लौट आए। नशे में चूर कैसर ने उसे दीवार से सटा दिया। लीना उसे तमीज से पेश आने के लिए कहने ही वाली थी कि उसने उसे चूमने से चुप करा दिया। शराब उसके सिर पर चढ़ गई थी और उसका शरीर जल रहा था। उसकी आंखें अचानक खाली हो गई और उसने अपना होश खो दिया। शॉन बगल वाले घर के शोर से जाग गया। वह तुरंत होश में आया और पास की गुफा में घुस गया। अपने पशु रूप में बदल गया। लीना को छोड़ दो। वह भालू के नुकीले दांतों से कैसर पर झपटा। कैसर होश में आया और उसने देखा कि लीना एक कोने में दुबकी हुई है। शॉन ने तुरंत उसे उठा लिया। डरो मत, मैं तुम्हें भेड़ियों की जनजाति के तांत्रिक के पास ले चलता हूँ। कैसर लीना की चोटें देखना चाहता था, लेकिन शॉन ने उसे रोक दिया। दूर रहो। क्या तुम्हें नहीं दिख रहा कि तुमने उसे कितना घायल कर दिया है? इतना कहकर वह लीना को डॉक्टर के पास ले गया। कैसर पछतावे से भरा हुआ था और खुद को थप्पड़ मारना चाहता था। इसी बीच डॉक्टर आराम से अपने चेहरे पर मिट्टी का मुखौटा लगा रहा था कि एक जोरदार धमाके ने उसे चौंका दिया। उसने मोड़कर देखा तो शॉन लीना को बाहों में लिए अंदर आ रहा था। लीना घायल है, आपको उसकी मदद करनी होगी। डॉक्टर ने लीना का चोटिल और शत शरीर देखा और बिना सोचे समझे उठ खड़ा हुआ और शॉन को एक जोरदार लात मार दी। यह मैंने नहीं किया। यह सुनकर डॉक्टर रुक गए। फिर यह किसने किया? शॉन ने गुस्से में चिल्लाकर कहा, यह तो उस सफेद बाघ कैसर ने किया। वह हमेशा इतना शांत स्वभाव का लगता था, वह ऐसा कैसे कर सकता है? डॉक्टर ने शॉन को सारी जड़ी बूटियां इकट्ठा करने, उन्हें पसीने और लीना के शरीर पर खून रोकने के लिए लगाने को कहा। इसके बाद शॉन गुस्से में बाहर निकल गया। वह कैसर की जमकर पिटाई करने वाला था। वह पास की गुफा में घुस गया और कैसर को जमीन पर गिरा दिया, लेकिन कैसर उसने पलटवार नहीं किया। उसे याद नहीं था कि नशे में उसने क्या किया था। तुम मुझे मार सकते हो, लेकिन बताओ लीना ठीक है? शॉन की आंखें सिकुड़ गई। मैं तुम्हें नहीं बता रहा हूँ, किसी को भी मार सकते हो। तुमने लीना को बहुत चोट पहुंचाई है। तुम उसके साथी बनने के लायक नहीं हो। कैसर का दिल चकनाचूर हो गया। लीना, मैंने क्या मैं सच में अब तुम्हारे साथ रहने के लायक नहीं हूँ? जब उसे धीरे धीरे होश आया तो उसका पूरा शरीर ऐसे दर्द कर रहा था जैसे टुकड़े टुकड़े हो गया हो। पिछली रात का भयानक सीन उसके दिमाग में फिर से चलने लगा, जिससे वह डर गई। तभी एक बूढ़ा आदमी अंदर आया। लीना चौंक गई, लेकिन वह भेड़ियों की जनजाति डॉक्टर था जो उसके लिए दवा लेकर आया था। थोड़ी देर बाद शॉन उसके कपड़े लेकर अंदर आया। कैसर द्वारा अपने हाथों से बनाए गए कपड़ों को देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। छोटा बड़ी असहानुभूति में सिसक उठा। लीना ने धीरे धीरे रोना बंद कर दिया, लेकिन उसे नहीं पता था कि अब वह कैसर का सामना कैसे करेगी। शॉन ने अपना सिर उसके कंधे पर रख दिया और वे दोनों साथ साथ रोए। उसी समय कैसर लीना से मिलने आया, लेकिन डॉक्टर ने उसे बेरहमी से भगा दिया। नशे में की गई अपनी हरकतों को याद करके कैसर शर्मिंदा होकर चला गया। कुछ दिनों के बाद लीना के घाव ठीक हो गए। भेड़िया डॉक्टर को अलविदा कहकर वह अपनी गुफा में लौट आई। वह जानती थी कि उसे कैसर से सब कुछ साफ करना होगा, लेकिन जब उसने दरवाजा खोला तो गुफा खाली था और शांत थी। लीना के मन में कई तरह की भावनाएं उमड़ रही थी और वह गुस्से में बैठकर उस बड़े सफेद बाघ के लौटने का इंतजार करने लगी। वह कैसर के साथ एक शांत जिंदगी जीना चाहती थी, लेकिन उसके साथ बाघ के बच्चे पैदा करने का ख्याल ही उसे डरा रहा था। नहीं नहीं, यह बहुत डरावना है। उसने दिन रात इंतजार किया, लेकिन कैसर कभी नहीं आया। दूसरी ओर शॉन कई बार आया था। क्या तुम्हें पता है कैसर कहाँ गया है? कैसर का नाम सुनते ही शॉन ने दांत पीस लिए। मुझे नहीं पता। लीना घबरा गई और डॉक्टर को ढूंढने चली गई। बाहर कड़ाके की ठंड थी और उसे चिंता थी कि कैसर ठंड से मर जाएगा। डॉक्टर ने उसे बताया कि कैसर कुछ दिन पहले उससे मिलने आया था। वह बाघ पहाड़ों में बहुत अंदर चला गया है। उसने कहा कि वह तुम्हारे ठीक होने में मदद के लिए प्राचीन पत्तों का फल ढूंढ रहा है। यह सुनकर लीना ने एक लबादा ओढ़ा और उसके पीछे जाना ही वाली थी कि शॉन ने उसे पकड़ लिया। उसके कांपते
हाथों को महसूस करते हुए वह दहाड़ा, मैं तुम्हारे लिए उसे ढूंढने जाऊंगा। लीना के शरीर में गर्माहट की एक लहर दौड़ गई। तुम भेड़ियों के कबीले की मेहमान हो, मुखिया होने के नाते मैं यूं ही तुम्हें छोड़ नहीं सकती। खड़े होकर किसी को मरते हुए देखना। डॉक्टर हंसे बिना नहीं रह सका। तुम कब से इतने जिम्मेदार हो गए? चुप रहो। शॉन के इरादे जाहिर हो गए और उसने मन ही मन बड़बड़ाया। लीना को चिंता हुई खुश हो रही थी। लीना ने डंडा ऊपर उठाया। तैयार शॉन? बिना कमीज पहने बाहर जाएगा तो ठंड से जम जाएगा। उसने अपना लबादा उतार कर उसे पहना दिया। अगर तुम्हें कसर ना मिले तो जल्दी वापस आ जाना। छोटा भेड़िया लीना को देख रहा था। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। अगर मैं इस बार सुरक्षित वापस आ गया तो क्या तुम मुझसे एक वादा करोगी? लीना जम गई। क्या वह मुझसे साथी बनने के लिए कहेगा? डॉक्टर ने तुरंत मौका लपक लिया। लीना, इस बार शॉन ने तुम्हारे लिए अपनी जान जोखिम में डाली है। हाँ, कह दो बच्ची। शॉन मुड़कर गहरे पहाड़ों की ओर चला गया। तभी हैजल दौड़कर आई। कोई तुम्हारा सामान चुरा रहा है। लीना का मुंह खुला रह गया और वह बस भागी। डॉक्टर ने जल्दी से हैजल से कहा, जाओ कबीले के ताकतवर आदमियों को मदद के लिए बुलाओ। हैजल ने तुरंत मदद लाने के लिए निकल पड़ी। उसी समय डाकुओं का एक समूह लीना की गुफा को लूट रहा था। इन लंबे और ताकतवर राक्षसों के सामने छोटी और कमजोर लीना बेबस थी और इस सब के पीछे शातिर औरत लिविया का हाथ था। उसने लीना को घूरते हुए कहा, तुम्हारे मर्द बाहर ठंड से जमकर मर रहे हैं। देखते हैं अब तुम्हारी मदद कौन कर सकता है। लीना इतनी गुस्से में थी कि वह उसे चुप कराना चाहती थी, लेकिन लिविया ने उसकी ठुड्डी पकड़ ली। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारा ये सुंदर चेहरा बिगाड़ सकती हूँ? इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाती, लीना ने उसे सिर से टक्कर मारी, जिससे उसका जबड़ा अपनी जगह से हिल गया। अचानक हुए इस हमले से हैरान वह शातिर औरत जमीन पर गिर पड़ी। गुस्से में वह अपने दांत भी तोड़ सकती थी, लेकिन लिविया के साथ आए मर्द हिचकिचा रहे थे। वे प्यारी लीना पर हाथ नहीं उठाना चाहते थे। लिविया आग बबूला हो गई। अपनी औरत को यहाँ से ले जाओ। यह नाम सुनकर लीना का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने मुड़कर देखा तो उसे काले रंग के भेड़ियों जैसे राक्षस दिखाई दिए। उकी लंबे समय से लीना पर मोहित था और उसे देखते ही उसके मुंह से लार टपकने लगी। लीना ने अपनी रक्षा के लिए एक लकड़ी का डंडा उठा लिया। उस काले राक्षस के चेहरे पर एक भयानक मुस्कान आ गई। अगर तुम मेरे साथ नहीं आओगी तो भूख से मर जाओगी। बगल में खड़ी लिविया आत्मसमर्पण करने के बजाय मरना पसंद करती थी। लेविया का धैर्य टूट गया और उसने ओकी को उकसाते हुए कहा, किस बात का इंतजार कर रहे हो? उसे पकड़ो। इतना कहकर वह दुष्ट भेड़िया लीना पर झपटा। उस दुष्ट भेड़िया ने लीना को पकड़ लिया और उसे अपने साथ बच्चे पैदा करने के लिए मजबूर करना चाहता था। लीना मदद के लिए चिल्लाई, लेकिन जितना ज्यादा जैसे जैसे वह चिल्लाती गई, भेड़िया और भी उत्तेजित होता गया और अपने गंदे हाथों से उसके कपड़े फाड़ने लगा। उसने हिम्मत जुटाई और भेड़िया पर दहाड़ मारी। अगर तुम मुझे मजबूर भी करोगे तो भी मैं तुम्हें जरूर छोड़ दूंगी। यह सुनकर भेड़िया झिझक गया, लेकिन बगल में खड़ी शातिर औरत ने उसे उकसाया, ओकी हिचकिचाओ मत, इसे हमारा खास पानी पिला दो। यह विरोध नहीं करेगी। लीना का दिल बैठ गया। क्या वे मुझे शराब पिलाने वाले हैं? जैसे ही शातिर औरत शराब लेने के लिए मुड़ी, एक मुक्का निकला और उसके पेट में जा लगा। वह दर्द से पेट पकड़कर जमीन पर गिर पड़ी। किसने लात मारी? सामने आओ। एक जानी पहचानी आकृति धीरे धीरे अंदर आई। यह शॉन था जो गहरे पहाड़ों से लौटा था। उसकी आंखें सिकुड़ी हुई थी और उसका चेहरा जानलेवा इरादे से भरा हुआ था। दुष्ट भेड़िया डर गया और कांपने लगा। मेरी माँ मुझे रात के खाने के लिए घर बुला रही है, हमें चलना चाहिए। लेकिन जैसे ही उसने भागने की कोशिश की, शॉन ने उसकी गर्दन पकड़ ली। तुम लीना पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे करते हो? शॉन, यह एक गलतफहमी है। लेकिन शॉन ने उसे समझाने का मौका ही नहीं दिया। कुछ मुक्के जो उसे सीधे मौत के मुंह भेज सकते थे। बाकी सब इतने डर गए कि उनकी पैंट गीली हो गई। चालाक औरत भागने की कोशिश करने लगी, लेकिन दरवाजे पर ही कुछ ताकतवर आदमियों ने उसे रोक दी। यह वही लोग थे जिन्हें
डॉक्टर और हेजल ने मदद के लिए बुलाया था। वे अंदर घुस आए और उसे पकड़ लिया। हेजल ने लीना को बताया कि कैसर भी वापस आ गया है। वह थोड़ा घायल है और डॉक्टर के यहाँ आराम कर रहा है। लीना खुशी से आंसू रोने लगी। वह सिर्फ कैसर के साथ ही सुरक्षित महसूस कर सकती थी। हालांकि वह दुष्ट भेड़िया ऑकी मारा नहीं था। ब्लैक सीवर वुल्फ जनजाति का डॉक्टर उसकी रक्षा करना चाहता था जब तक मुखिया शॉन ऑकी की जान बख्श देता है। इस बार हम जो खास पानी लाए हैं वह सब तुम्हारा होगा। शॉन ने डॉक्टर को चालाक समझते हुए बस तिरस्कार किया। यही वह पानी था जिसने कैसर को बेकाबू कर दिया था। यह बूढ़ा बेवकूफ क्या प्लानिंग बना रहा है। लीना शॉन के पास झुकी और फुसफुसाते हुए बोली, मुझे इसे संभालने दो। कितनी चालाक छोटी औरत है, जो चाहो करो। लीना ने बूढ़े डॉक्टर से पूछा कि 2 लकड़ी के घड़े लाने में कितनी जादुई शक्ति लगी। पानी के 2 घड़े यही छोड़ दो और मुझे इसे बनाने की विधि बताओ, हम हिसाब बराबर कर लेंगे। बूढ़ा तांत्रिक हंसा, हमारे सपने। शॉन ने फिर से ऑकी की गर्दन पकड़ ली। हम बड़े सपने देख रहे हैं। हम इस विकृत भेड़िए को मार डालेंगे। पागल शॉन का सामना करते हुए बूढ़े तांत्रिक के पास मानने के अलावा कोई चारा नहीं था। उसने अपने आदमियों को शराब के 2 बैरल लाने को कहा। शॉन ने उसे नुस्खा बताने के लिए मजबूर किया जो बूढ़े तांत्रिक ने लीना को बताया। उसने मन ही मन सोचा कि यह छोटी लड़की भोली नहीं है। फिर वह अपने साथी तांत्रिकों के साथ चला गया। तो बस इंतजार करो, हम वापस आएंगे। उनके जाने के बाद लीना आराम करने ही वाली थी कि शॉन अचानक गिर पड़ा। लीना उसे उठाने के लिए दौड़ी और जब उसने उसे छुआ तो उसे एक बर्फीली ठंड महसूस हुई। शॉन की बाह पर एक चमकता हुआ चिन्ह देखकर उसकी आंखें चौड़ी हो गई। यह क्या? एक सितारा चिन्ह है। पहले इसे मेरे पास लाओ। वे शॉन को डॉक्टर के कमरे में ले गए। लीना ने तुरंत कैसर को पुआल के बिस्तर पर लेटा हुआ देखा। उसे जिंदा देखकर उसने राहत की सांस ली। भेड़िए तांत्रिक ने अन्य साथी तांत्रिकों को दरवाजे पर पहरा देने का आदेश दिया। लीना ने तांत्रिक से पूछा, स्टार क्रेस्ट क्या होता है? स्टार क्रेस्ट तभी प्रकट होता है जब कोई जानवर इंसान में विकसित हो रहा होता है। इसके प्रकट होने पर उनकी युद्ध शक्ति बहुत बढ़ जाती है। हालांकि विकास की प्रक्रिया के दौरान कोई जानवर इंसान मर जाते हैं। लीना का मुंह खुला रह गया। तो शॉन मर सकता है।